स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो भाई दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं मारुति की। एक तरफ है स्विफ्ट और दूसरी तरफ जिस पर मैं टिका हुआ खड़ा हुआ हूँ ये है मारुति की फ्रोंक्स। ये भी सीएनजी है और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी सीएनजी है। और आज मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ, आज मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ कि क्या आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए या फिर आपको फ्रोंक्स लेनी चाहिए। वो आप ये कंपैरिजन देखने के बाद डिसाइड करना। और अगर आपने ये कंपैरिजन देख लिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपका दिमाग खुल जाएगा। आप स्विफ्ट कतई भी नहीं लोगे इसके सामने, क्योंकि प्राइस डिफरेंस की जहाँ पे बात आएगी ना तो सिर्फ 30,000 का फर्क है। 30,000 स्विफ्ट जो है सस्ती है इसके कंपैरिजन में। और अगर आप 30,000 इस पे एक्स्ट्रा डालोगे ना तो आप इस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली जो डील है ना वो आपको फ्रोंक्स के साथ में मिलने वाली है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले एक बार आप दोनों की चाबी देखो। अब दोनों के अंदर जो चाबी है ना वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है। ये आप देखो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलती है, चाहे आप फ्रोंक्स ले लो चाहे आप स्विफ्ट ले लो। स्विफ्ट का एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसका VXI वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। और जो फ्रोंक्स है ये है इसका सिग्मा वेरिएंट, जो कि सबसे बेस जो यहाँ पे माना जाता है। और दोनों के अंदर सेम चाबी सेम कंट्रोल्स के साथ आपको मिलती है और जो सेकेंडरी की है वो भी सेम आपको दे रखी है। अब एक्चुअल जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया था दोनों के बीच में 30,000 का डिफरेंस है। अगर आप स्विफ्ट का VXI वाला वेरिएंट सीएनजी के अंदर खरीदते हो तो यहाँ पे आपको 8,20,000 जो है एक्स शोरूम देना पड़ेगा। और अगर आप वहीं पे फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट खरीदते हो सीएनजी के अंदर तो 8,50,000 आपको जो है यहाँ पे एक्स शोरूम देना पड़ेगा। दोनों के एक्स शोरूम प्राइस पे सिर्फ 30,000 का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। और अब जो है सिलसिला स्टार्ट करते हैं कि क्या फ्रोंक्स वैल्यू फॉर मनी है या स्विफ्ट वैल्यू फॉर मनी है। स्विफ्ट पे आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्विफ्ट ज़्यादा सस्ती आपको पड़ती है। सबसे पहले तो हेडलाइट, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन देखने मिलता है जो कि हेलोजन के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट आपको दे रखी है, नीचे फॉग लैंप लगवाने का जो स्पेस है वो मिल जाता है। बाकी फॉग लैंप स्टॉक नहीं आती है। और जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है। और लुक वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने मिलता है। अब अगर आप सेम टाइम पे फ्रोंक्स को देखते हो ना भाई, फ्रोंक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प हेलोजन के अंदर। यहाँ पे फॉग लैंप लगवाने का ऑप्शन नहीं है, बट एसेसरीज में मारुति कुछ जगह पे दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस है ना, मेरे को वीडियो मिलेगी तो मैं आपको लगा दूंगा, एक बार देख लेना, वैसे ऑप्शन मिल जाता है। टो करने का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट आपको मिल जाती है और जिसके इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट है ऊपर की तरफ मिलते हैं। यहाँ पे हेडलाइट के अंदर ही आपको मर्ज करके जो है दे रखे हैं। और जो इसका फ्रंट लुक है वो एक बार आप देख लो, इसकी जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर मिलती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक आपको जो है ऑफर करी गई है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं ताकि आपको दोनों गाड़ियां जो है सेम टाइम पे दिखती रहे। कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। अगर आप फ्रोंक्स की बात करते हो, फ्रोंक्स कहीं ना कहीं क्रॉसओवर या माइक्रो एसयूवी में जो है आ जाती है, जबकि सेम टाइम पे अगर आप स्विफ्ट की बात करते हो तो बजट हैचबैक जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस बन जाता है कि यहाँ पे जो बॉडी साइज है वो अलग है और यहाँ पे जो बॉडी साइज है वो आपको डिफरेंट मिलता है। इनफैक्ट इसका साइज भी बड़ा है, इसका जो साइज है वो आपको छोटा मिलता है। यहाँ पे 3.88 मीटर की जो लंबाई है वो मिलती है, यहाँ पे 3.99 मीटर के आसपास की जो लंबाई है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनसाइड कैबिन की अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। उसके अलावा आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पे व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, जैसे कि साइज में अंतर था तो यहाँ पे व्हील आर्चेस जो है वो नहीं मिलते हैं। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे आते हैं, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिरर पे मिलते हैं। ये बॉडी कलर दिए गए हैं, ये आपको मैट ब्लैक मिलते हैं। इसको आपको हाथ से ही यहाँ पे जो होल्ड और एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। और इनफैक्ट अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे फोल्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ में डिफरेंस है वो है इसके दोनों के व्हील साइज के अंदर। यहाँ पे 195 60 14 ये प्रोफाइल देखने को मिलती है, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे 195 60 R16 ये टायर साइज मिलता है। तो यहाँ पे जो बड़ा टायर है या बड़ा ओवरऑल साइज है टायर का, जिसकी वजह से कंफर्ट वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह इसकी ज़्यादा आपको मिलेगी स्विफ्ट के कंपैरिजन में। बी पिलर स्विफ्ट का जो है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलता है, जबकि इसका जो है बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। रूफ रेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटेना ऑफर करा गया है। जबकि इसकी बात करोगे तो यहाँ पे जो वाइल्ड एंटेना है वही मिलता है। हाइट कम है, इसकी हाइट देखो और इसकी हाइट डिफरेंस आपके सामने, ये गाड़ी ऊंची भी ज़्यादा है। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है इन दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे 163 mm का कंपनी जो है बता रही है और यहाँ पे 195 mm का, जिसकी वजह से इंडियन कंडीशन के अंदर ये ज़्यादा बेटर आपको फील होगी इसके कंपैरिजन में। और एक और मैं आपको बड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ, वो है देखो यहाँ पे फिलिंग कैप अलग से दे रखा है, 55 लीटर का टैंक मिल जाता है, जबकि इसके अंदर आपको यहीं से सीएनजी डालनी है, यहीं से पेट्रोल डालना है। और इसकी बात करोगे तो इसका जो पेट्रोल है वो यहाँ से डलेगा और उसकी जो सीएनजी है वो यहाँ से डलेगी।
तो ये भी एक और बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है। बाकी रियर लुक तो दोनों के अलग है ही, टेल लाइट्स यहाँ पे भी एलईडीज के अंदर मिलती है, यहाँ पे भी एलईडीज के अंदर दी गई हैं, बट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन है, और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें एलईडीज के अंदर मिलती है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग है सुजुकी का लोगो, नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है, वो अरीना डीलरशिप के अंदर आपको मिलती है। रियर ग्लास की बात करोगे, डिफॉगर आपको दिया गया सीएनजी का स्टिकर, और जो स्टॉप लैंप है वो एलईडीज के अंदर मिल जाती है। सेम टाइम पे इसकी बात करते हो तो देखो यहाँ पे रियर में भी डिफॉगर दिया गया है, यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर देख लो, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर है, बट थोड़ा सा साइज छोटा है। बाकी सेफ्टी के अंदर 4 सेंसर मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट पाइप आपको दिया गया है, और अगर आप इसकी बात करोगे यहाँ पे भी 4 सेंसर हैं, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाती है। अब मैं आपको दोनों का बूट चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे जो स्पेयर टायर है उसका साइज एक बार आप देख लो, सेम साइज का मिलता है, 55 लीटर का टैंक आपको दिया गया है। इस कवर से आप जो स्पेयर टायर है उसको इस तरीके से जो है कवर कर सकते हो, बाकी साइड में रख दो, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको सेफ्टी ट्रायंगल भी ऑफर जो है करा गया है। बाकी एक और चीज़ देख लो, तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है, और प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है। बाकी पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आ रही, आप चाहते हो तो 1600-1700 रुपये का खर्चा आएगा, आप डेफिनेटली डीलरशिप से एसरीज एंड पे जो है ले सकते हो। और अब देखो भाई, अगर आप स्विफ्ट का बूट देखते हो, ये देखो यहाँ पे पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल रही है, 55 लीटर का जो टैंक है वो मिल जाता है, बट यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं मिलता, आपको लगाना पड़ेगा इसको, पंचर वगैरह हो जाए तो पंचर रिपेयर किट से पंचर, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी सेफ्टी वॉल्व आपको दिया गया है, बट अगर आप चाहते हो तो खुद के पैसे खर्च करके यहाँ पे फिट जरूर से करा सकते हो अगर आपको स्पेयर टायर की जरूरत है तो। बाकी यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिल जाता है, यही सब कुछ है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट हाँ, यूजेबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे फट्टा सा रखवा के या लकड़ी का कोई भी बोर्ड वगैरह रखवा के आप यूज़ कर सकते हो, जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्पेयर टायर आपको जो है प्रॉपर दिया जा रहा है। यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन मिलता है, जो अपने हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड आपको मिलते हैं, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे भी जो है आपको दे रखी है। सो बाहर से अगर आप बात करोगे, अब तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बड़ा साइज आपको मिल रहा है, बड़े टायर मिल रहे हैं, बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। सीएनजी फिलिंग की बात करोगे, एक ही जगह पे ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही में एसयूवी वाला जो फील है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये कहीं ना कहीं गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा छोटी जो है फील होती है। बाकी इन दोनों के हुड में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोनट खोलने का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इंजन इतनी देर से चल रहे हैं, तो इतना गर्म हो रखा है कि हाथ लगाने से जल रहा है हाथ, तो वो चीज़ है। यहाँ पे वैसे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज वाला इंजन मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर आपको जो है बना के दे देता है। और सेम टाइम पे अगर आप स्विफ्ट की बात करते हो तो यहाँ पे 1.2 लीटर का तो दिया गया है, बट वो 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो पावर मिलेगी ना वो आपको कम मिलेगी फ्रोंक्स के कंपैरिजन में। कितनी मिलती है पहले तो स्विफ्ट की सुन लो। यहाँ पे आपको जो है ना 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, और 32.9 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है सीएनजी के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है। और सेम टाइम पे अब आ जाते हो आप फ्रोंक्स की तरफ, तो यहाँ पे 76 bhp की पावर है और 98 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है। 76 और अपना 68 bhp डिफरेंस लगा लोगे, लगभग 8 से 9 bhp का डिफरेंस निकल के आता है। और टॉर्क में बात करोगे तो स्विफ्ट ज़्यादा टॉर्क बनाती है सीएनजी के अंदर फ्रोंक्स के कंपैरिजन में। तो भाई ये आप देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात फ्रोंक्स के एवरेज की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, 28 किलोमीटर पर केजी का, और सीएनजी में अगर आप स्विफ्ट की बात करते हो 32.9 किलोमीटर पर केजी का। तो ये गाड़ी आपको एवरेज ज़्यादा दे देती है, ये थोड़ा सा कम एवरेज देती है, क्योंकि यहाँ पे इंजन में जो पावर आउटपुट वगैरह है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। बाकी अब फ्रोंक्स पे ही अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको स्विफ्ट के इंटीरियर पे लेके चलूंगा। अब देखो, अगर आप फ्रोंक्स के इंटीरियर को देखते हो तो यहाँ पे जो है ना इंटीरियर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आप देख लो, बटन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चाबी लगाने के लिए स्पेस आपको मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखते हो तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो आपको दिया गया है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और देखो ट्रिम्स वगैरह की बात करते हो तो मल्टीपल ट्रिम्स के अंदर डैशबोर्ड है, और थोड़ा सा ऊंचा आप बैठते हो तो कहीं ना कहीं एसयूवी वाला जो सपना है वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो, थोड़ा सा 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है उसका ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वो नहीं मिलती है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे देखो 5 स्पीड का गियर बॉक्स, फेक कार्बन फाइबर फिनिश, और ये चीज़ तो आप याद रखना, मैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा। बाकी ऊपर बात करोगे तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी जो है नहीं मिलता है। बाकी डुअल टोन इंटीरियर है, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर आप स्विफ्ट को देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा फील होता है। तो अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, डेफिनेटली आप फ्रोंक्स को जो है देख सकते हो। MID में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, फ्यूल कितना है, आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट वार्निंग हो गई, एवरेज वगैरह पेट्रोल का तो दिखा देती है, रेंज क्या दे रही है, बट अगर आप सीएनजी की बात करोगे तो आपको ये चीज़ जो है नहीं मिलती है।
एसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं और मैं आपको आप पीछे लेके चलता हूँ, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरी पोजीशन है, जिस पोजीशन पे मैं बैठ के अगर आप फ्रॉन्क्स को ड्राइव करता हूँ तो इस पोजीशन पे बैठूंगा। यहाँ पे सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बट स्पेस जो है ड्राइवर के लिए ज़रूर से यहाँ पे जो है दिया गया है। अब आ जाओ फ्रॉन्क्स के रियर में। ये आप देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आप पीछे बैठते हो तो भाई पीछे बैठते ही आपको नोटिस होगा कि भाई यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। नी रूम हो गया, अंडर थाई सपोर्ट हो गया, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है मिलती हैं कंपेयर टू अगर आप स्विफ्ट देखोगे। अभी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे एसी वेंट्स नहीं है, सिर्फ 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। अगर आप हम्प की बात करते हो तो हम्प इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ अडल्ट अगर आप तीनों बंदे बैठाते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जो है हो सकती है। बाकी जो व्हील कवर है वो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। सीएनजी चूज करोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाता है। और ये देखो भाई, नीचे 141 टैंकर्स, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और सेंटर में भी जो एक लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको दी गई है। एक बार इसका व्यू भी देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आपको मिलता है। सो ये सारी चीज़ें ऑफर करी गई है रियर के अंदर, और डेफिनेटली ये ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होती है। जैसे कि फैब्रिक का यूज़ आपको चारों दरवाजों पे मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच आपको दिया गया है, और कहीं ना कहीं आपको देखो बड़ी गाड़ी मिल रही है। बस थोड़ा सा पैसा अगर आप एक्स्ट्रा जो है देते हो, और 30,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जब आप एक गाड़ी जो यहाँ पे लेने जाते हो। और आ जाते हैं स्विफ्ट के इंटीरियर की तरफ, और अगर आप स्विफ्ट के अंदर आते हो तो मैं आपको स्विफ्ट के अंदर जो है एक बार डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स जो है ऐड हो जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे इंफोटेनमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे आप पैसे भी कम दे रहे हो और थोड़े से 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया स्पेयर टायर नहीं है, वहाँ पे स्पेयर टायर भी आपको मिल रहा है। तो वो आप एक बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्या कुछ आपको लेना है। और देखो यहाँ पे मैनुअल एसी दिया गया है, वहाँ पे फुली क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है उसका ऑप्शन मिल जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको कंजेस्टेड जो है फील होती है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो थोड़ा सा आपको एयरीनेस की दिक्कत आएगी, बट ग्लास एरिया वगैरह बढ़िया है। और उसके अलावा यहाँ पे देखो एक मिरर के जो कंट्रोल्स है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आपको दिया गया है। और उसके अलावा ये कंट्रोल्स वगैरह तो पार्ट शेयरिंग में आपको मिलते ही हैं। अब देखो यहाँ पे भी जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस बनता है इस एमआईडी के अंदर। अब हो सकता है कि आपको फ्रॉन्क्स की एमआईडी ज़्यादा पसंद आए या स्विफ्ट की ज़्यादा पसंद आए, बट एक चीज़ में अंतर आपको जरूर से दिखेगा। जो एमआईडी का साइज़ है वहाँ पे बड़ा मिलता है 4 इंचेस का, यहाँ पे आपको 3 इंचेस या 3 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे आपको आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो नहीं बताता है, जबकि अगर आप फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट भी ले रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है मिल रही है। और कुछ चीज़ों की बात करें, यहाँ पे सिंगल टोन जो इंटीरियर है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट एक और फर्क है इन लीवर्स के अंदर, यहाँ पे ये क्रोम लीवर्स मिलते हैं और वहाँ पे आपको मैट ब्लैक जो लीवर्स हैं वो दिए गए हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में कि रियर में क्या कुछ अंतर है। इस पोजीशन पे बैठ के मैं चलाने वाला हूँ। बाकी इसके अंदर एक फीचर और मिलता है पीछे चलने से पहले। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? प्ले एफएम। Actually, you are listening to same audio source. Goodbye for now. तो ये कमांड भी ऑप्शन मिल जाते हैं। टोटल 4 कमांड्स के ऑप्शन मिलते हैं। एक बार आप देखना चाहते हो दोबारा, हाय सुजुकी। Hi, what can I do for you? ये फ़ोन, मीडिया, रेडियो, व्हीकल कंट्रोल्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं अगर आप वॉइस कमांड से जो है एक्सेस करना चाहते हो। उसके अलावा 4 स्पीकर चारों दरवाज़ों में आपको दिए हैं, जबकि ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। और अगर आप रियर देखते हो इसका तो भाई ये गाड़ी कितनी नीची है। डेफिनेटली आप जैसे बैठोगे तो आपको लगेगा कितना नीचा आप बैठ रहे हो, तो वो चीज़ आप ऑनेस्टली क्लियर रखना। देखो यहाँ पे कहीं भी फैब्रिक वगैरह का जो यूज़ है वो आपको नहीं मिलता, जबकि वहाँ पे जो है ये चीज़ ऑफर करी गई है। ये गाड़ी 6 एयरबैग भी ऑफर कर देती है, जबकि फ्रॉन्क्स ये चीज़ जो है नहीं ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे भी अगर आप सीएनजी चूज़ करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे जो व्हील कवर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, सिर्फ बोतल होल्डर आपको दिया गया है, तो ये बहुत ही गंदा लगता है। और देखो इसका हम्प उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। सीट भी जो है उसकी चौड़ाई वो आपको छोटी मिलती है, तो डेफिनेटली स्पेस का इशू तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फील होगा ही होगा। ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली जो है क्लियर बता रहा हूँ। बाकी फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जरूर से मिल जाते हैं। एक बार रियर से जो व्यू है वो भी देख लो। फ्रंट का कुछ इस तरीके का व्यू आता है, और देखो सेंटर में कोई भी लाइट नहीं दे रखी है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक नहीं है, जबकि वहाँ पे ये चीज़ आपको जो है मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ ज़रूर से दी गई है। और प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। तो ये गाड़ी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 के प्राइस पे अगर आपको ये है कि भाई आप छोटी गाड़ी से काम चला सकते हो और फीचर्स मतलब आपको ऊपर से पैसे नहीं लगाने, तब तो आप इसको चूज़ करो, ज़्यादा सही रहेगा। बट अगर आप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की यहाँ पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स हमेशा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो डील है ना वो आपको देगी। किसी भी सेंस में आप बात करो, चाहे ड्राइविंग की, ग्राउंड क्लियरेंस की, डिज़ाइन की, स्पेस की,
ये सारी चीज़ आपके यहाँ पर मिल जाती है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे ही आप 30,000 का डिफरेंस देखोगे ना, और आपको लेने के बाद 30,000 और भी इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, तो ये चीज़ आप क्लियर जो है देख सकते हो। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताना आपको फ्रोंक्स और स्विफ्ट में कौन सी जो है ज़्यादा पसंद आती है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताओ आपको फ्रोंक्स लेनी है स्विफ्ट लेनी है। मेरी तरफ से तो यही था। मेरा अगर आप रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रोंक्स लो, और फ्रोंक्स पे 30-40 हज़ार 20,000 जैसा आपका बजट है वो लगाओ, और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी की जो चीज़ है वो मिलेगी आपको। स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन, ओवरऑल कई सारी चीज़ें आपने वीडियो कंटिन्यूटी में देखी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि स्विफ्ट से कितनी बढ़िया जो फ्रोंक्स है ना वो आपको मिलती है। तो भाई यही सारी चीज़ें थी। कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।